के आता है और वह जो कैंडिडेट होता है उसको हम एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि यानी कि जो कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव लड़ता है और उसका सांसद बनता है उसको हम एमपी कहते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज़ दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। स्टूडेंट्स, एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो ये चुनाव है भारत में, इसमें यह है कि हर एक व्यक्ति का वोट उतना ही वैल्यू रखता है। मीन्स हर एक व्यक्ति का वोट उतना ही कीमती होता है। यहाँ पर अमीर गरीब देख करके उसकी वैल्यू नहीं रखी जाती है। एवरी वोटर्स वैल्यू इज़ इक्वल। That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it। इसीलिए हमारे जो constituencies होते हैं, हमारे constitution ने हर जगह के चुनाव क्षेत्र का बहुत ही बेहतर तरीके से क्रिएशन किया है पॉपुलेशन के बेसिस पर। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies। इसी तरह से हर स्टेट को भी, जितने भारत में स्टेट हैं, उस स्टेट को भी पॉपुलेशन के बेसिस पर, यानी कि उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, जनसंख्या कितनी है, उसी जनसंख्या के बेसिस पर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज तय की गई है। अब यूपी की अगर उदाहरण हम ले तो यूपी का जाहिर सी बात है कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दैट स्टेट हैज़ डिवाइडेड इनटू मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, जो वहाँ का चुनाव क्षेत्र होगा, वो ज़्यादा होगा रादर दैन द जम्मू कश्मीर। और किसके अपेक्षा? जम्मू कश्मीर की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वह पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी होगी वह यूपी के कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग होगी, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है। और अगर पॉपुलेशन कम रहेगी तो जितनी पॉपुलेशन रहती है उसी पॉपुलेशन के बेसिस पर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है। अगर 5 लाख लोगों पर एक कैंडिडेट का चुनाव किया जाता है, तो अगर वहाँ पर 10 लाख हैं या 20 लाख हैं, तो इस बेसिस पर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है। In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA. Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. So as we see that in Lok Sabha election, those candidates who elect the constituencies, those candidates are called MP. Same process repetition in the लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के कैंडिडेट होते हैं जिनको हम एमएलए भी कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो कैंडिडेट चुन करके आते हैं उनको हम एमएलए कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। स्टूडेंट्स, देयर आर 2 मेन इलेक्शंस where we elect the chief minister and the prime minister, but except these elections some more elections are held as a local election, as we say that पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। तो 2 इलेक्शन तो होते ही हैं जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का चुनाव करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ लोकल चुनाव होते हैं, कुछ छोटे चुनाव होते हैं, जैसे कि गाँव के लिए चुनाव होते हैं जिसमें प्रधान का चुनाव होता है, जिसको हम पंचायत इलेक्शन कहते हैं। उसी तरह से छोटे शहरों या कस्बों में चुनाव होता है जिसको हम म्यूनिसिपल इलेक्शन कहते हैं। इसका भी प्रोसेस वही होता है, उसी तरह से इसमें भी चुनाव किए जाते हैं। गांव में जो होता है वो वार्ड बनाए जाते हैं, क्योंकि गांव में जनसंख्या कम होती है, इसलिए छोटे छोटे वार्ड बनाए जाते हैं। जैसे कि लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, उसी तरह से गाँव में वार्ड बनाए जाते हैं, या जो ये म्यूनिसिपल इलेक्शन होते हैं इसमें भी वार्ड बनाए जाते हैं। Each village or town is divided into several wards and that are like constituencies। तो उसी वार्ड को, जैसे हम विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में उसी चुनाव क्षेत्र को कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, लेकिन जो म्यूनिसिपल और ग्राम पंचायत के इलेक्शन के जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उसको हम वार्ड कहते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स 1 मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। और वही प्रोसेस इसमें भी होता है कि हर एक वार्ड से एक कैंडिडेट चुन करके आता है, उस ग्राम पंचायत इलेक्शन हो या तो म्यूनिसिपल इलेक्शन हो।
समटाइम्स दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को कभी कभी हम सीट कहकर बुलाते हैं कि यानी कि इस सीट से फलां एमएलए ने या फलां कैंडिडेट ने चुनाव जीता है, तो उसको आप सीट भी कह सकते हैं या उसको आप कॉन्स्टिट्यूंसीज भी कह सकते हैं। सीट का मतलब कि वह कैंडिडेट वहाँ से चुन करके आता है। For each constituency represent one seat in the assembly. When we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that candidate of Lok Dal won in 60 assembly constituencies in the state, and thus Lok Dal had 60 MLAs in the state assembly. यहाँ पर एक एग्जांपल देकर बताया कि जब हम लोगों ने देखा था हरियाणा के चुनाव को, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि लोक दल से टोटल कितने मेंबर चुन करके आए थे, टोटल कितनी सीटें जीत करके आया था लोकदल, तो हम कह रहे थे कि लोकदल ने इतनी सीट जीती। यानी कि इतनी सीट जीतने का मतलब कि लोकदल ने अपने ही पार्टी के 60 कैंडिडेट्स उसके पार्टी के जीत करके आए, यानी 60 एमएलए टोटल सिर्फ लोकदल पार्टी के जीत करके आए उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और उस असेंबली में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो यहाँ पर हियर इज़ मीन टू डिस्क्राइबिंग दैट मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़। यहाँ पर डिस्क्राइब करने का मतलब है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को समझना चाह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्या होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो होता है वह चुनाव क्षेत्र होता है, जिस भी स्टेट में होता है, या जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा की टोटल सीट होती हैं 543, यानी वो लोकसभा की 543 सीट का मतलब होता है टोटल कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन, 543। उसी को हम कहते हैं कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़, यानी उतने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उतने कैंडिडेट खड़े होंगे। उसी तरह से अगर हम यूपी के विधानसभा सीट की बात करें तो मे बी इन यूपी टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ द विधानसभा इज़ 403 के आसपास हैं। तो 403 में यूपी को डिवाइड किया गया है, क्योंकि लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है यूपी में वो टोटल 80 है। तो इसी तरह से पॉपुलेशन के बेस पर उस जगह को, उस स्टेट को उतने भागों में डिवाइड कर दिया जाता है जितनी कि वहाँ पॉपुलेशन होती है, यानी कि 10 लाख पर 10 लाख पॉपुलेशन या पर 5 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक कैंडिडेट खड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स, लाइक दैट वी अंडरस्टैंड दैट द प्रोसेस ऑफ द system of election in India. Students, here is one map has given, and that map has related of कलबुर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। यह जो मैप है यह कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट के का दिया हुआ है जिसका नाम है कलबुर्गा। अब यहाँ पर आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि यह सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, यानी यह एक ज़िला है कर्नाटक का, और उस एक ज़िले को इतने सारे भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक ज़िला है कर्नाटक का, और उसको इतने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया गया है। यानी कि देखा गया है कि कलबुर्गा में कितनी पॉपुलेशन रही होगी, और जितनी पॉपुलेशन है उसी के बेसिस पर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ डिवाइड की गई है। यानी कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ रहेगी, कम पॉपुलेशन है तो वहाँ पर कम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होगी, यानी कम चुनाव क्षेत्र होंगे, वहाँ से कम। जैसे कि हम लोग देखते ही हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पॉपुलेशन कम होने की वजह से ही वहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं, और वहाँ से कैंडिडेट भी बहुत कम चुन करके आते हैं, 1 या 2 कैंडिडेट ही चुन करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, उसका विस्तार कम होता है उस क्षेत्र का, एंड दैट इज़ वाई दैट एरिया इज़ नॉट एज लार्ज एज द रेस्ट स्टेट एज वी आर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु or the Andhra Pradesh or the UP or Bihar or Rajasthan or Paschim Bengal. These are some state which is the larger than the rest state. So students, hope you understood about the electoral process of India, and you understood that what is the constituencies. Students, read it properly and try to understand. Wherever you have any confusion, you can ask to me. Thank you, students.